उनकी रक्षा के लिए काम कर रही हैं। जो युगों में, अलग अलग युगों में जिन महिलाओं ने योगदान दिया है समाज में, धर्म के लिए, आप उनके बारे में बता रहे हैं। तो इन सब कार्यों को करते करते आप कैसे सबको मैनेज कर पाती हैं और आप खुद के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? ये तो आप अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगी, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी, तो सब लोगों का कैसे ध्यान रखेंगी? ये जो रहस्य है ये बता दीजिए। संगीता, असल में क्या है कि अपने लिए जीना जीना ही नहीं होता, अपनों के लिए जीना जीना खिल जाता है, जीवन खिल जाता है। पूरी व्यवस्था ऐसी है कि प्रेम के, भावनाओं के ताने बाने से बुनी है। गौ माताएं बछड़ों का ख्याल कर लेती हैं, बछड़े अपनी माँ को लाड लड़ा देते हैं, यशोदाएं बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती हैं। बच्चे जब माँ वृद्ध होती है, उसके रोग में, उसके दुख में स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। मैं तो भगवती जगदम्बा की ये लीला देख रही हूँ, मैं तो मात्र साक्षी मात्र हूँ। और हाँ, कष्ट होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उत्कर्ष पतन की कहानी तो साथ साथ चलती है। धैर्य के साथ जब कभी कोई समस्या आती है, अपने गुरुदेव से समाधान लेती हूँ और इस तरह करके ये चुपचाप होता चला जा रहा है, क्योंकि ये नियति के द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था है। संगीता, कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर इतनी सारी बेटियों की जिम्मेदारियां ये कोई एक व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। आपने इतनी महिलाओं को रोजगार दिया है, जीवन जीने का एक लक्ष्य दिया है, आप भारत को विश्व पटल पर प्रस्तुत कर रही हैं कि वो सशक्त है, और उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। जब मेरी जैसी पत्रकार आपके पास आती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो आपसे सीखती है कि आपको अपने किसी भी कार्य को कैसे सरलता से करना है। तो मेरा आपसे आखिरी प्रश्न यही है कि यहाँ की हवा में ही एक ऐसी सुगंध और एक ऐसा प्रताप है कि आपको लगता है कि आपका जीवन धन्य हो गया। तो जब हम बात करते हैं सनातन धर्म में महिलाओं की भूमिका, तो इसके माध्यम से आप दुनिया भर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश दूंगी संगीता की, माँ तू स्वयं सिद्धा है, अपने आप को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, असहाय नहीं है, शक्ति है तू, शिव के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। तेरे स्वाभिमान पर अगर कोई चोट लगती है, उसको कभी स्वीकार मत करना, लेकिन अपनों के लिए अपने ईगो को न्यौछावर करने में किंचित मात्र भी देर मत लगाना। आसमान में उड़ना, क्योंकि पंख है तेरे पास, लेकिन उड़ते उड़ते जब थकोगी तो एक घोंसला चाहिए होता है। उस घोंसले को आग लगा के कभी आसमान पे उड़ने की कल्पना मत करना, क्योंकि अपनों में विश्राम मिलता है। सफलता पाने के चक्कर में अपनों को मत खो देना, क्योंकि सफलता भी तभी सुंदरता बनती है, सुख देती है, जब उस सफलता का उत्सव अपने मनाते हैं। इसलिए अपनों का, व्यक्तियों का, अपने कर्तव्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए देवियों, भारत हो आप, माँ भारती हो आप, जगदम्बा हो आप, शक्ति हो आप, शक्ति का फल हो आप यज्ञ हो और यज्ञ करता भी हो और यज्ञ की फल भी हो। इसलिए ऐसी मातृशक्ति आपको मैं वंदन करती हूँ। भारत आपसे सजता है। आप जब कलश लेके शीश पे चलती हैं तो तीनों देव आपके शीश पर आके बैठ जाते हैं। आप ही तो हो जो मकान को घर बनाती हो, आप ही तो हो जो रंगोली की रचना करके दिए जला के घर में सुगंध भर देती हो, आप ही तो हो जो अपने भर्ता के माथे पर चुंबन रख के सारे दिन के उसके परिश्रम के कष्ट को स्वयं धारण कर लेती हो, आप ही तो हो जो भीगे बालों से जब अपनी संतानों को हृदय से लगाती हो, तुम्हारे भीगे बाल उसके मुख को छूते हैं तो वो संतानें धन्य हो जाती हैं। आप ही तो हो जो संतानों का ग्रास हो, पति को प्रेम से भरती हो, भाई के कंधे के साथ कंधा मिलाती हो, पिता का भी हाथ बटाती हो, पिता के घर में कली कली सी हो, पति के घर में खिली खिली सी हो। आपके बारे में बोलने लगूंगी ना तो घंटों बोलती चली जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक विषय पे खुलकर बात की और मैं आपसे अंत में फिर से रिक्वेस्ट करूंगी
कि आप बताएं कि हम लोग अपना छोटा छोटा सहयोग कैसे आप तक पहुंचा सकते हैं। संगीता, हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ तो जन जुड़ेगा और बात बन जाएगी। जी, आपका 2 साल से भी पहले होगा ये प्रोजेक्ट पूरा। वाह संगीता, आप भगवती हैं। सुंदर मुख से आपकी बात निकली, सुंदर बहुत, क्योंकि आप जो भी काम निष्काम भावना से किया जाता है उसके लिए भोले खुद आते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई भी आपके लिए 1-1 रुपया भी करेगा तो हम 150 भारतवासी हैं, तो 1-1 रुपया भी दिया तो 150 करोड़ हो गए। हाँ तो आपका 2 साल से भी पूरा होगा, पहले पूरा होगा, ये मेरी भोले बाबा से प्रार्थना। ठीक है संगीता, धन्यवाद। आप आई, बहुत बहुत स्वागत है।